वाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेगी। कैसे आप सभी चंद्र दर्शन करें, करवा कितने लें, उसमें क्या क्या भरें, सिंदूर लेने का क्या विधान है, करवा कैसे फेरे, पूरी जानकारी वीडियो में ध्यान से सुनिए। आप सभी को करवा चौथ व्रत की खूब शुभकामनाएं। माता रानी महादेव आपके खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले आप सभी जो करवा आप ले रहे हैं, आपके यहाँ इस तरह का मिट्टी का लेते हैं या तांबे का लेते हैं, या यह जो है रंगीन भी मिलता है बाजार में, वह ले लीजिए। उसमें भर लीजिए पानी और उसमें मौली बांध लीजिए उसके मुख पर, और साथ ही उस पर एक स्वास्तिक बना लीजिए। गेहूं का आसन देकर या चावल का आसन देकर उसे विराजमान कर लीजिए। दूसरा करवा दान के लिए होता है। यह जो है आप सभी इसमें ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं, अनाज भी भर सकते हैं, अपना अपना रीति रिवाज है, अनुसार आप इसमें चीज़ें भर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कोई बाजार में मिलता है इसके ऊपर ढक्कन, नहीं तो घर पर ही इस तरह से कोई कटोरी इत्यादि रखकर आप इसके ऊपर मिठाई भी रख सकते हैं, बताशा भी रख सकते हैं, फल भी रख सकते हैं, रुपया भी रखकर दान के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई करवे की। जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं वहाँ पर आप पाटा बिछा लीजिए, आसन का चुनाव कर कर करवा माता की फोटो, प्रतिमा, महादेव का भी स्मरण इस पूजा में गौरा माता के साथ करना बहुत फल देने वाला होता है। इसके साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से जो आप साड़ी सास के लिए ले रहे हैं उसमें लिफाफा, सुहाग की सभी सामग्री ले लीजिए। बिछिया, पायल इत्यादि भी जरूर से ले लीजिएगा। सास अगर सुहागिन है तो आवश्यक रूप से उन्हें दे दीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी जहाँ पर भी बैठ रहे हैं संपूर्ण रूप से स्वयं शुद्ध हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, और थोड़ा सा कुछ रोली इत्यादि से स्वास्तिक वगैरह बनाकर सभी चीज़ें इस तरह से विराजमान कर लीजिए। ठीक है, इस पूजा में गौरी गणेश का बनाना भी आवश्यक होता है। हालांकि फोटो प्रतिमा में भी विराजमान है गौरी गणेश जी महाराज, तो आप सभी उनका भी पूजन कर सकते हैं। फोटो प्रतिमा है अलग से, शिव परिवार को भी विराजमान कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। साधारण सरल तरीके से इसमें पूजा विधान आपको करके बता रही हूँ। इस तरह से नहीं तो आप एक सुपारी ले लीजिए, उसमें मौली लपेट कर गौरी गणेश का स्वरूप आप सभी विराजमान कर लीजिए। एक पत्ते के ऊपर, अशोक के पत्ते के ऊपर आप सभी थोड़ा सा आसन देकर उन्हें इस तरह से विराजमान कर लीजिए। अब ये हमारी संपूर्ण चौकी तैयार हो गई है पूजा के लिए। आप सभी इस तरह से जो है अपनी सास की थाली इसमें निकालें और 2 करवे रखें। एक से आप सभी शाम को जब चंद्र देवता और सूर्य देवता होंगे उनको अर्घ्य देंगे, और दूसरा दान के लिए देंगे। कई लोग इसे अपनी सास को देते हैं, कई लोग जो है जो दान पंडित जी के लिए जाता है उसमें रख देते हैं। सास के लिए अलग से ड्राई फ्रूट की कटोरी में, या जो है आप सभी एक गिलास में, या आप थैली इत्यादि में भी ड्राई फ्रूट इत्यादि सास के लिए रख सकते हैं। कई लोग एक अलग से तीसरा करवा भी लेते हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं। अब स्नान का भाव करते हुए सबसे पहले स्वयं के ऊपर जल के छींटे डालेंगे गणेश जी महाराज, और सभी देवी देवताओं पर जल के छींटे हम सभी समर्पित करेंगे। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले 2 दीपक लिए जाते हैं। एक दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है जो हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, तो सरलतम तरीके से इस तरह से आप उसे प्रज्वलित कर लीजिए। इसके बाद आप सभी अपना नाम गोत्र बोलते हुए संकल्प लेंगे। ठीक है, दाहिने हाथ में आप सभी थोड़ा सा अक्षत ले रहे हैं, या गेहूं के दाने की महत्वता चौथ व्रत में ज़्यादा कही गई है, तो वह अपना नाम गोत्र बोलकर अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करें, महादेव का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि महादेव और सभी देवी देवता हे चौथ माता, मेरा नाम गोत्र यह है और मैं अपनी मनोकामना की सिद्धि और करवा चौथ व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए यह पूजा करने जा रही हूँ, इसे सफल करें, ऐसी प्रार्थना करें। और सबसे पहले आप पूजा करेंगे गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज को चंदन, अक्षत, रोली और साथ ही आप सभी पुष्प, दुर्वा, यज्ञोपवीत और सुपारी समर्पित करेंगे। किसी भी पूजा में गणेश जी महाराज की सबसे पहले पूजा की जाती है। यह दिन तो गणेश जी महाराज को ही समर्पित है। चौथ व्रत जो है गणेश जी को ही समर्पित माना जाता है, तो सबसे पहले विधि विधान से संपूर्णतया आप गणेश जी का पूजन कर लेंगे। उसके बाद अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। अब हम चौथ माता के पोस्टर में सूरज देवता, चंद्र देवता और करवा चौथ माता और सभी जो उसमें अंकित विराजमान देवी देवता हैं, और जो कथा में भी वर्णित सभी चीज़ें हैं, तुलसी माता है उसमें, उन सभी को सभी चीज़ें अक्षत, चंदन, रोली इत्यादि अर्थात तिलक इत्यादि काट देंगे, संपूर्ण भाव से समर्पित उन्हें कर देंगे। ठीक है, और साथ ही इसके बाद हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है, दीपक देवता कहते
कहते हैं इसे दीप कलश कहते हैं, अर्थात दीपक में सभी देवी देवता प्रज्वलित हो। कहने का अर्थ है कि दीपक देवता को हम सभी जो है रोले चंदन मूली समर्पित करेंगे। और जो करवा है उस पर भी कई लोग 13 टिक्कियाँ दोनों में चंदन की या रोली की लगाते हैं। वह भी मेहंदी की आप लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो सरलतम तरीके से आप दोनों जो है करवा में स्वास्तिक बना लें, उनके मुख पर मौली बांध लें और साधारण सरल तरीके से उन पर भी आप सभी रोली और चंदन या मेहंदी इत्यादि आपके यहाँ लेते हैं तो वह लेकर आप सभी समर्पित कर दें। ठीक है। और साथ ही सभी देवी देवताओं को ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए वस्त्र समर्पित करेंगे, ओम पुष्पम समर्पयामि कहते हुए पुष्प समर्पित करेंगे, ओम दुग्धम जो भी आप कर रहे हैं मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रभु स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री गणेश जी महाराज, जय चौथ मैया कहते हुए आप सभी विधान से पूजा करें। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से सबसे पहले गणेश जी महाराज के लिए जो भी आपके यहाँ, कई भक्तजनों के यहाँ पूड़ी बनाई जाती है, कई भक्तजनों के यहाँ अलग अलग क्षेत्र के अनुसार चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को भोग स्वरूप मिठाई का भोग लगा रही हूँ मैं। साथ ही सभी चौथ माता जो करवा चौथ व्रत में सभी देवी देवता विराजमान हैं उनके नाम का भी फल और भोग स्वरूप समर्पित मैंने कर दिया है। अब बारी आती है भोग प्रसाद के बाद माता रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित करने की। आप सभी माता रानी के लिए ब्लाउज पीस दान के लिए यह सभी चीज़ें जाएंगी। इसमें से थोड़ा चीज़ आप अपने पास रखेंगे और थोड़ा सा चीज़ जो है आप सभी जो दान के साथ साथ स्वयं के पास रखेंगे। ठीक है। प्रसाद के रूप में इसे जाना जाता है। आप सभी इसमें चूड़ी बिंदी कम से कम 5 चीज़ें लेने का प्रयास करें। माता करवा को, चौथ माता को समर्पित करने के बाद इस तरह से रख देंगे। अब इसके बाद जो पैसे हैं, अगर आप कोई चीज़ नहीं ला पाए हैं उन सभी की क्षतिपूर्ति के लिए यह भेंट स्वरूप दान के लिए दिया जाता है। तो 11-21 अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप सभी सामग्री ले लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है सिंदूर माता रानी को अर्थात चौथ माता को समर्पित करने की। ठीक है। अनामिका उंगली से आप 5 बार जो है करवा चौथ माता को इस तरह से सिंदूर लगाएं। सिंदूर लेने के बाद आपकी जो साड़ी का पल्ला है उससे आप माता से सिंदूर थोड़ा सा लेंगी, अब अपनी चूड़ी में लगाएंगी और माथे पर भी इस सिंदूर को लगाएंगी। यह सिंदूर लेने की विधि मानी जाती है। इस तरह से आप सभी सरल सी पूजा करें। एक समय का भोजन आप सभी सीधे के रूप में अर्थात दान के रूप में करवा चौथ व्रत की शाम को या सुबह दान के लिए जरूर से भिजवा दीजिएगा। करवा चौथ व्रत से संबंधित सभी वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर आ चुकी है, कृपया उस चैनल को देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। करवा चौथ व्रत की इसके बाद कथा सुन लेंगे। थोड़ा सा गेहूं के दाने आप अपने हाथ में लें। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुने, फिर करवा चौथ व्रत की कहानी सुने। ठीक है। अब यह गेहूं के दाने जो आपने हाथ में लिए हैं इन्हें आप अपने साड़ी के पल्लू से बांध लीजिए या करवा चौथ व्रत के दिन जो चंद्रमा को अर्घ देने का लोटा होगा उसमें आप सभी डालकर जो है सबसे पहले सूर्य देवता को शाम को अर्घ देंगे, फिर चंद्र देवता को शाम को अर्घ देंगे। ठीक है। इस तरह से आप सभी इस व्रत को करें। अब हमने सारे कार्य कर लिए। अब दूसरा दीपक आप सभी बाती का बना सकते हैं, आप सभी कपूर से आरती कर सकते हैं। विधि विधान से गणेश जी महाराज और माता चौथ का आप सभी आरती करें। ठीक है। यह विधान होता है करवा चौथ व्रत की सरलतम पूजा विधि का। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप सभी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए इसके बाद जो है करवा फेरने का जो विधान होता है आपके यहाँ होता है तो उसे भी करने का प्रयत्न करें। ठीक है। वह मैं बताने जा रही हूँ आपको। दोनों करवों में जो है जो भी सामग्री आपने ली है कैसे इसे फेरना है ध्यान से सुनिए। इस करवे को बदलने का रस्म जो होता है अगर आप संयुक्त रूप से कर रहे हैं साथ में तो वहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु अकेले कर रही हैं तो एक करवा जो है वह चौथ माता का होता है और एक करवा जो है हमारा माना जाता है। तो इस तरह से 7 बार सुहाग दे मैया करवा दे मैया, सुहाग दे मैया करवा दे मैया, ऐसा कहते हुए आप सभी को इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर बदलना होता है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि करवा आपस में टकराने न पाए। ठीक है। इस तरह से इसकी पूजा विधि होती है। अब शाम के समय आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे और उसके बाद अपने पति का विधि विधान से पूजन करें। अगर आप कहेंगे तो इसका वीडियो भी मैं विस्तार से आप सभी तक पहुंचा दूंगी। इससे पहले मैंने करवा चौथ व्रत का जो उपाय है शीघ्र विवाह संतान प्राप्ति का वह बताया गया है, कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखिए। करवा चौथ व्रत शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिए।
करवा चौथ व्रत 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त 5:44 से 7:02 के आसपास करना शुभ रहेगा। अगर आपके यहाँ सुबह के समय करते हैं तो सुबह के समय कई भक्तजन 11 बजे के आसपास भी कर लेते हैं, वह भी शुभ समय हो रहा है। चंद्रमा जो है 8:26 के आसपास आपको दर्शन दे देंगे जब आप चंद्र पूजन करेंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। कोई मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा, और अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मेरे दूसरे चैनल पर सारी वीडियोस आ चुकी हैं। जय माता दी।